बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको वर्सटाइल वीएन चैनल में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए एक बहुत छोटी सी और एक सिंपल सी रेसिपी जो है मैंने आपके साथ शेयर की है। ये देखें, ये सबसे पहले मैंने प्लेट में धनिया है, सब्ज़ मिर्चें हैं, थोड़े से लहसुन के जवे हैं, 1 चम्मच अनारदाना है और थोड़ा सा पुदीना है। पुदीना आपने एक हिस्सा लेना है और धनिया आपने 2 हिस्से लेने हैं। ये एक सिंपल सी चटनी है जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है और इसके बहुत से बेनिफिट हैं। सबसे पहले आपने अनारदाना जो है उसको भी धोकर आपने रख लेना है और उसको एक कूंडी लें। पहले पहले घरों में पत्थर के सिलवट्टे भी होते हैं, कूंडी डंडा भी होता है। चटनी बहुत से लोग ग्राइंड में भी बना लेते हैं, लेकिन जो चटनी बनाने का सबसे बेहतरीन और फ़ायदेमंद जो चीज़ है वो सिलवट्टे में आप पीसें या चट्टूवट्टे में इसको पीस कर बनाएं, ताकि इसकी गजाइत आपको भरपूर तरीके से मिल सके। ये देखिए, आपने सबसे पहले अनारदाना और सब्ज़ मिर्चें जो हैं उनको धोकर आपने इस कूंडी डंडे में डालकर उसको पीसना है। ये जो चटनी है ये लहसुन की चटनी है। इसके बहुत फ़ायदे हैं। ये आपको कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद देती है। अगर आप इसको प्रॉपर इस्तेमाल करते हैं तो आपको, जो आपका बीपी, जिन लोगों का बीपी हाई रहता है उनका बीपी जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। अब ये देखिए, मैंने लहसुन जो है वो अब मैंने इसके अंदर डाला है, क्योंकि मेरा जो अनारदाना और जो सब्ज़ मिर्चें थी वो काफ़ी हद तक पीस गई थी। उसके बाद अब मैं इसमें लहसुन डालकर वो मैं पीस रही हूँ। आपने जब लहसुन, अनारदाना और सब्ज़ मिर्चें पीस जाएं, थोड़ा यकजान हो जाएं, ये देखें जैसे कि मैं आपको साथ साथ दिखा रही हूँ, आपने इसके अंदर फिर आपने पुदीना डालना है। पुदीना थोड़ा सा टाइम लेता है पीसने में, क्योंकि इसके थोड़े से जो पत्ते होते हैं धनिए की निस्बत थोड़े से सख्त होते हैं। फिर आपने जब इसको अच्छे तरीके से पीस लेना है तो आपने इसके साथ अपना जो पुदीना है वो मिक्स कर देना है। अगर आप इसको रूटीन में इस्तेमाल करते हैं तो अगर आपका जो मतलब आपका जो रेशा जो जम चुका होता है नालियों में, अगर आप इसको रूटीन से खाते रहेंगे तो वो भी आपका जो जितनी आपकी बलगम होगी वो उखड़ कर निकलना शुरू हो जाएगी। क्योंकि मेरे जो बाबा जान थे वो इसको रूटीन में खाते थे और उनका थोड़ा बीपी का इशू रहता था। ये चटनी इस्तेमाल करने से उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ और उनका जो बीपी था वो भी नॉर्मल हो गया और वो जो केरे का बलगम का मसला था वो भी हल हो गया। ये मेरा एक आजमाया हुआ नुस्खा है जो मैंने आज आपके साथ शेयर किया है। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थोड़ी सी मेहनत लगती है, कोई इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब ये देखें, जो धनिया था अब वो भी मैंने डालकर इसके साथ पीसना शुरू कर दिया है। और जब ये बिल्कुल अच्छे तरीके से पीस कर यकजान हो जाएगा फिर आपने इसके अंदर नमक डालना है। ये देखें, मेरी जो सारी चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे तरीके से हो चुकी हैं और अब मैं इसको इसके अंदर नमक डालूंगी। और आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है, जब आपने इस चटनी को बनाना है आपने इसको उसी वक्त खा लेना है। इसको बनाकर फ्रिज में स्टोर नहीं करना, क्योंकि लहसुन जो होता है वो वाई बादी होता है। जब इसको आप पड़ा रहने देंगे तो ये बादी हो जाएगा। ठीक है, तो आपने जैसे ही जब आपने खानी है इसको 10 से 15 मिनट लगते हैं कूंडी डंडे में आप पीस कर उसी वक्त आप इसको बनाएं और इसका लुत्फ उठाएं। ये बहुत ही मज़ेदार लगती है। और कुछ वैसे भी इसमें जब आप अनारदाना शामिल कर लेते हैं तो इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। आप एक दफ़ा इस चटनी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे सब अपने अपने कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी और आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। और ये देखें, अब जो मेरी चटनी है ये काफ़ी हद तक पीस चुकी है और अब इसको बहुत अच्छी और ये बारीक फॉर्म में आ गई है। आपने इसको मोटी नहीं रखनी, बिल्कुल बारीक रखनी है। अनारदाना भी इसमें बहुत अच्छे तरीके से पीस जाता है और अनारदाना डालने की वजह से बाकी चीज़ें भी बहुत जल्दी पीस कर तैयार हो जाती हैं। मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और एक दफ़ा ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।